आपने तो जो आज पहली बार आए हैं वो हाथ खड़ा करिए एक बार। ठीक है, नीचे। ओम शांति। ओम शांति। तो शिवरात्रि आपकी अगले वीरवार होगी, लेकिन आज भी आपका स्वागत है, आप जो आए हो। क्योंकि शिवरात्रि वैसे तो एक दिन का त्योहार तो है ही नहीं, और इसे वजह से आपने पूरा सावन मना, पूरा मास शिव का मास मनाया जा। क्योंकि बाबा जब आजा है तो वो बाबा का ये शुरू हो जाए है, और भगवान का यो एक के है, पूरा युग है ना, संगम है। कल परसों की मुरली में भी था ना कि आप में और ओरा में एक युग का अंतर है, मुरली सुनी थी ना। तो पूरा एक युग का, क्योंकि बाकी सारे कौन से युग में हैं? कलयुग में। और आप सारे किस युग में हो? संगम युग में। यो फर्क किस में है? वीके में और नॉन वीके में है। आप बाबा के बच्चे हो उनमें, और जो अज्ञानी हैं उनमें यो एक युग का अंतर है। और यो एक युग का अंतर किते किते कड़े है, एक घर में भी है ना। आप जो अपने घर में तय अकेले चालो हो ज्ञान में, बाबा के बच्चे हो, और मान लो आपका 5 का परिवार है, 4 आदमी ज्ञान नहीं सुनते, आप अकेले सुनो हो, तो वह 4 कौन से युग में हैं? और आप किस युग में हो? आप में और उनमें एक युग का अंतर है। संगम युगी के हो आप ब्राह्मण, और वो के हैं शूद्र। शूद्र और ब्राह्मण, आप एक के घर में रहो हो, तो कितना अंतर होना चाहिए? आपने अगर किते बार चले गए आप, और किसी होटल में या किसी धर्मशाला में एक के कमरे में रहना पड़ जाए, मजबूरी हो जाए, दूसरा आदमी भी ईसा, आप एकदम ब्राह्मण उच्चतम लेवल पे, और वो एकदम नीचे लेवल का आदमी, उसके साथ कोई चीज़ नहीं मिलती आपकी। आप प्याज नहीं खाते, वो दारू पीवे है। आप दूसरे का बने हुए कभी हाथ नहीं लाते, वो मान लो नॉन वेज खा हैं। आप बाबा नु को है तू करके भी नहीं बोल सकते, आप कह के बोलनी हो, और दूसरा जूता ठा के बात करनी है, गाली दे के बात करनी है। तो मान लो आपने किसी के साथ, इस आदमी के साथ रूम शेयर करना पड़ जाए, एक ही कमरा में रहना पड़ जाए, मजबूरी है भाई, और की तरह न जगह को नहीं, आपने भी किराए पे ले लिया, अगले ने भी किराए पे ले लिया, एक कमरे में हो दोनों, किसे डाल रहोगे आप उसके साथ? बीच में कितनी डिस्टेंस होगी ना। तो आपकी अपने घर क्या के साथ इतनी डिस्टेंस है? शूद्रा का ब्राह्मणा का एक साथ रहना किसा होना चाहिए है? हाँ। जो पोता पोती ज्ञान में नहीं चलते उन्हें, जो पोता पोती ज्ञान में नहीं चलते उन्हें फिर गोदी में बिठाओगे? शूद्रा के बड़कन गोदी में बिठा हुआ ब्राह्मण बेटा भी ना करते, तेरा है ना। नॉन वेज वगैरह जो खावे, और जो धंधे भी उनके इस तरह के हों, व्यवहार भी शराब पीना, नॉन वेज खाना, इस टाइप का हो, खान पान भी, तो आप देखो उन लोगों के बीच में कितनी दूरी हुआ है। दूरी किस अर्थ में नहीं होनी चाहिए? आप उन्हें ज्ञान सुनाओ जब नहीं होनी चाहिए दूरी, बिल्कुल भी। वो आपके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए वो उनके प्रति रहम भाव होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के बच्चे हैं। आप सोच के देखो, बाबा जब अपने पास आवे है तो वो
डिस्टेंस कितना हो है, वो एकदम प्योर और हम एकदम कति नीच। वो परम धाम ते आवे, शांति सुख आनंद पवित्रता का सागर है, और हम उसके दौरे कभी नहीं जा रहे। आज की मुरली में क्या बाबा ने किसी आप देखो बाबा ने कितने नीचे लेवल पे आके न सिखाना पड़ा है, मारते ही के चीज सिखावा है, बोलना क्यों कर है, बैठना क्यों कर है, मैनर्स किसे होने चाहिए हैं। तो हम आपस में एक दूसरे से शुरू में नहीं तो आवे, जब शुरू में जब ज्ञान में चला कर देना माता, तो जब थोड़े दिन हुए हैं तो वो आपस में एक क्लास में गई मैं, तो वो के कहें या राजेंद्र की बहू या मनोहर की बहू या वो, मन ने तो बड़ा अजीब लगा। मैंने बताया माताएं थी, माता जी नू क्यों कर बोलो आप, तो बोला यार राजेंद्र की बहू है। मैं इतनी माता नहीं बनी है, आत्मा को नहीं हुई है यार, सारी उम्र राजेंद्र की बहू रहेगी। तुम कहा आप आपस में नाम लेके बोलो ना अपना, छोटे हैं उन्हें बोलो भी शीला बहन जी, कमला बहन जी, बड़े हैं तो शांति माता, शकुंतला माता, आप न बोलो। लेकिन ईब मैं काफ़ी टाइम तक देखूँ हूँ तो ईब मैंने इसे शब्द नहीं सुनने मिलते, ईब कोई नहीं बोलता नू। बल्कि एक जगह की तो माता है अपनी, मैं बोली मगा और कित गई, मगा माता और कित गई माता जी, नो बोली दीदी दो आत्मा तो डाइनिंग हॉल में जा रही हैं, दो आत्मा डायमंड हॉल में जा रही हैं, दो आत्मा कमरे में छोड़ के आए थे हम, एक में रही। तो आप देखो के कसूता पक्का पार्ट एकदम फिक्स हो गया। बाबा जो उनको है ना कई प्रशास्त्रा की उदाहरण दे हुए है कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, कितना पक्का हो गया। तो आप जब ब्राह्मण हो तो आपकी सारी चीज चेंज हो जानी चाहिए। देखो जो डिस्टेंस बाबा सिखावा है कि आप इकट्ठे भी रहो हो, लेकिन आप में दूरी होनी चाहिए, वह दूरी किसी होनी चाहिए और अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। एक दूरी तो हो लेकिन उनके प्रति व्यवहार प्रेम का करना है, स्नेह भी हो भीतर, रहम भाव हो, क्योंकि आप इष्ट हो। एक तरह से अगर देखा जाए तो आप सब उनके पूर्वज हो, पूर्वज आत्मा। पूर्वज अपने बच्चा के प्रति किसा बिहेव रखेंगे वो पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ क्योंकि आप में और उनमें एक युग का अंतर है, तो आपने वो चीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर न्यारे नहीं होगे ना उनसे, तो फिर वह आपकी सुने को नहीं कर देगी। या चीज़ ध्यान में रख के न्यारा बनना है, अंदर कटुता या नफरत के कारण नहीं, वो चीज़ नहीं है। वो तो सारा संसार के प्रति एक को नहीं रखनी। भगवान जब प्यार और दया का सागर है, तो भगवान हमने यही चीज़ सिखा कि आप मास्टर दया के सागर और मास्टर प्यार के सागर बनो। भगवान तो सेकंड नंबर अपना है, लेकिन ये दोनों चीज़ें क्लियर समझने की हैं। कि कई बार बाबा के कहे, कई बार आप मुरली सुनोगे न तो आपने एक दूसरे से विपरीत चीज मिलेंगी बाबा जो समझावा है, लेकिन वो दोनों ही सही हैं। जिस तरह आप मुरली में कई बार सुनो हो कि आज की मुरली में भी है कि ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखो घर में, फोटो भी नहीं रहना चाहिए। फोटो देखोगे ब्रह्मा याद आओगा, ब्रह्मा याद करना ही नहीं, शिव बाबा याद करना है। इसमें भी बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए। मतलब के समझाना चाहे है बाबा कि एक बाप दूसरा न कोई, भगवान ते अलग और कोई भी याद नहीं करना, एक बाबा होना चाहिए बस। के बीच में किते किते 70 जगह अटक ना जाएंगे। तो आपकी बुद्धि अगर 10 जगह बटी हुई होगी तो उसमें वो चीज़ नहीं आ पाओगी जो आनी चाहिए। दूसरी तरफ कई बार बाबा मुरली में के कह दे है कि ब्रह्मा के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि ब्रह्मा वो है जिस बिना भगवान का भी काम नहीं चल सकता। आपका तो चल ही के था आपका तो बाप है, महाराज सबका तो बाप है ब्रह्मा बाबा। और अगर दूसरी तरह से देखा तो ब्रह्मा बाबा के है बड़ी माँ है, शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा बाबा माँ है। माँ के बिना किसी का काम चला है? किसी का भी नहीं चले। बल्कि प्रेमचंद ने तो अड़ते ही कह दिया कि बाप तुझे कोई हो, बालक के गणा फर्क कौन पड़ता।
एक चीज खुआनिया और एक आसानिया और एक खिलानिया आदमी होना चाहिए, वो कोई हो। बाप ते इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ 16 अन्य अपनी ही होनी चाहिए, दूसरी तक काम पहुंचा। वह चाची हो, ताई हो, मौसी हो, कोई हो, लेकिन अपनी ही माँ होनी चाहिए सही पालना खातर। तो या इस चीज को बहुत डिटेल में लिखा है प्रेमचंद ने, एक पूरा नावल लिखा है इसके ऊपर। तो यह चीज ब्रह्मा माँ है, तो ब्रह्मा के बिना काम नहीं चल सकता। और कई जगह तो बाबा इतना करड़ा कह दे है कि जिसने ब्रह्मा नहीं चाहिए तो फिर मुरली सुनन क्यों आओ हो, अपने घर ही बैठे रहा करो, घर बैठ के शिव बाबा ने याद कर लो, ब्रह्मा के द्वारा सुनाई ना मुरली तो सारी। ज्ञान बाबा ने जितना भी सुनाया वो सारा ब्रह्मा के मुंह से सुनाया। यो ईसाई हो जाए है। दुबड़दन माजरा का नाम सुना है? दुबड़दन और माजरा कति दोरे हैं और दोनों का नाम इकट्ठा लिया जावे है। एक बार माजरा आला कर डग गया बात, बोला हम दुबड़दन का नाम क्यों लिया, हमेशा हमारे गांव तो पहले इसका नाम लिया जाए। तो उन्होंने कहा काम तो मेरा माजरा है, क्या कराएंगे। एक आदमी ने बोला भाई कित का है, बोला माजरा का। बोला कौन सा माजरा, बोला दुबड़दन माजरा। बोला भी उन्होंने भूपा का नाम लिया। तो कई बार क्या है, ब्रह्मा के बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि जिसके शरीर जिस बिना भगवान का ही नहीं चल अपना के चल था काम। तो यह चीज भी बाबा सुनावा है, क्योंकि अगर यह चीज सिर्फ सुना दे ना कि एक शिव बाबा और ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखो, ब्रह्मा ने याद भी नहीं करो, ब्रह्मा का जिक्र भी नहीं करो, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा की तरफ से नू हो जाएगा। हमने तो शिव बाबा तय मतलब है, शिव बाबा तय काम है, ब्रह्मा बिना की बिगड़े, उनकी अवहेलना हो जाएगी। जैसे आप घर में हो ना, ये किले हैं, नौकरी है, पीसे हैं, वो सारे कौन लेके आवे, बाप लेके आवे। तो इस हिसाब से सिर्फ बाप का नहीं ध्यान हो जाए, माँ फिर कितने जाओ, माँ की तो कदर ही को नहीं रहो। तो या कदर होनी चाहिए नंबर 1 पे। इस कदर ने सिखाने खातर तो बाबा यह चीज सिखावे है, लेकिन फिर कदे ने साकार में ही ना अटक के बैठ जाए, निराकार तो ही पहुंचे ही ना, वह चीज भी सिखानी जरूरी है, जहाँ तक बाबा फिर बाप चीज भी समझावे। तो दोनों ही चीज अपनी अपनी जगह सही है। कई बार बाबा के कहते हैं कि गीत यादा की कोई जरूरत नहीं, यो ज्ञान है, इसमें गीत और कविता थोड़ी चला करें। स्कूल में गीत और कविता नहीं होते, स्कूल में तो पढ़ाई हुआ है। तो बाबा कई बार को है इन सारी हमने चित्रा की भी कोई ज़रूरत नहीं, गीता की भी कोई ज़रूरत नहीं, रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं, इन सारी चीज़ों ने बाबा एक ओढ़ने करते हैं। अब कुछ नहीं, किताब की भी ज़रूरत नहीं। बाबा की को है कई मुरली हम आवा है ना कि चित्र रखने की ज़रूरत भी को नहीं था, हमने ज्ञान थारी बुद्धि में है, हम कड़े जाओ उड़े ज्ञान सुनाओ। जिसकी बुद्धि में जो चीज़ है मुँह तो वह चीज़ सुनानी है, तो इसमें चित्र ठाकन के करना है, कोई ज़रूरत को नहीं उसकी। लेकिन कई बार बाबा की कह है कि अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हर घर में होने चाहिए। कब है ये 4 चित्र, ये 5 चित्र तो मुख्य हैं, ये हर एक घर में ये चित्र होने चाहिए, बैज होना चाहिए। और बाबा की जो निशानी है वो होनी चाहिए, घर में ज्ञान अमृत होनी चाहिए, ये सारे बुक होनी चाहिए, ये सब चीज़ मैगजीन होनी चाहिए। इन सारी चीज पेपर भी खूब बंटवाओ, छपवाओ, चित्र भी छपवा के न बांटो। बाबा खुद भी जिस तरह नया नया कल्प वृक्ष का, सृष्टि चक्र, त्रिमूर्ति, ये जब चित्र बने तो बाकायदा चित्र तैयार करवा के बाबा भेंट भिजवाया करता, कई बार गिफ्ट दुआया करते। तो ये सारी चीज क्यों हैं, क्योंकि इनके प्रति हम लापरवाह ना हो जाओ। ये सारी चीज सेवा खातिर जरूरी है, लेकिन इन्हें पर डिपेंड ना हो जाओ। जहाँ तक यह चीज़ समझानी ज़रूरी है कि इनके भी भरोसा ना बैठे रहो। मान लो लाइट चली गई, रिकॉर्ड तो बंद हो गया, गीत बंद हो गया, तो फिर उसके साथ साथ योग भी बंद हो गया। योग गीत तो ला रहे थे ना, गीत बंद तो योग भी बंद। और जो बार छोटी थी ना लाडू, जब लाइट चली जाया कर दी तो लाइट जाए पाचा एक शब्द भी बोला ही ना कर दी, मां लाइट तेरी भी गई के बिजली बंद तो आवाज भी बंद। तो बाबा के सिखावे है
कि किसी भी आधार पे यो नहीं तो योग नहीं लागे, यो नहीं हो तो क्लास नहीं हो, यो नहीं हो तो मुरली नहीं सुना, इस यो नहीं हो तो सेवा नहीं करा। किसी भी चीज के ऊपर आधारित नहीं होना, कोई चीज आधार नहीं होनी चाहिए। आप अगर काम करो हो तो भी याद करो, इब खेत में चले गए आप और गीत बाजे जब योग लाने की आदत पड़ रही है आपने, तो के तो आप टेप ने भी तासड़न धर के ले जाओ, है ना। उड़ भी योग तो जब लागेगा, नहीं तो आप सारे दिन कटाई करोगे, योग तो घर ही रह गया, क्योंकि योग तो टेप रिकॉर्डर के साथ लागेगा। तो बाबा ने क्या सिखाया है कि कुछ भी करो, लेकिन वो सब कुछ कर दिया नहीं आप बाबा की याद में रह सको। इसी कारण तो यह चीज सिखानी पड़ी कि आंख बंद करके नहीं बैठो, क्योंकि अगर आंख बंद करके बाबा याद करने की आदत पड़ेगी तो फिर रोटी पौंदी आनी क्यों कर याद करोगे। आंख मीच के रोटी नहीं पू सकती, ठीक है ना। और रोटी पौंदी आनी, खाना बना दी आनी, काम कर दी आनी, फिर आंख खोलनी पड़ेगी तो फिर बाबा याद नहीं आवे, क्योंकि वो तो मीच के में बाबा याद करने की आदत है। तो जहाँ तक ये सारी चीज भगवान असल में सिखाना के चाहे, हमने किसी भी प्रकार की रिजिडिटी ते बाहर काटना चाहे। रिजिडिटी क्या है, अक बस नुए होगा मेरे पे तो नू हो सके यो काम, वो उस बहू की डाले। अक मेरी सासू दूध जब जमाया कर दी, बोले बिल्ली ने बांधा कर दी, पहले रस्सी के गले पहले बिल्ली पकड़ के लाओ, फिर उसने रस्सी तो बांधूंगी और फिर दूध जमाऊंगी। उसकी सासू क्यों बांधा कर दी बिल्ली ने, क्योंकि बिल्ली उसके पाया में अड़ा कर दी। जहाँ तक बिल्ली ने एक ओढ़ने बांध दिन फिर अपने काम धंधे निपटा लिया कर दी। बहू ने सोची इतने बिल्ली नहीं बांधेगी, इतने तो दूध जामे ना, या एक खराब चीज सीख ली। तो बाबा हमने किसी भी फालतू फंड के आडम्बरते खाम खा की कोई चीज नहीं लेके बैठ जावा हमें, क्योंकि पाछा पाछा क्यों लग जाए। शुरू में धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में हुए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाए, आडंबर होने लग जाए, कर्म कांड में फैल जाए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाए, नरे आडंबर तो रह जाए, असली चीज गुम हो जाए, उसका बेरा ही ना होता। ये बोड़ी में छड़े गेर दिए, डाल बुड़क ले गेर दिए, क्यों गेर दिए, यो बेरा ही ना। राखी तो बांध दी, बाई के बांध दी, बाण ने बांध दी, खर्ची दे दी, लेकिन मतलब क्या है इस धागे का, वो बेरा ही ना। बजंगर के चले जाओ, बांध के आ जाओ, लाडू ले जाओ भाई खातर, तीड़ लिया भाई कहते हैं, भाई इतना ही बेरा है। असली जो रहस्य था पवित्रता का, वो आया गया। होली क्यों थी, क्या खातर थी, क्या की होली बनानी थी, वो चीज खत्म हुई। इसी तरह शिवरात्रि पे भी के रह गया, कांवड़ भी ले आओ, आडंबर मचा रखा। शंकर के न शिव जी के मंदिर में चले जाओ, पूरा पानी पात नुहाया हो उसने, लेकिन मतलब शिव जयंती है तो शिव जी कद आया, इस पर कोई बात नहीं करता। शिव जी कद आया, शिव जी ने आके के करा, उसके इतने मंदिर क्यों हैं, उसने हम याद क्यों करा। हाँ, अरे ईब अगर वो अमरनाथ है तो ईबी कित है, अमरनाथ है तो मरा तो होगा नहीं, भगवान मर गया या चीज कहनी किसी लागे कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि दिमाग में भगवान के दे मरा थोड़ी करा, भगवान के मर सके है नहीं मर। और अमरनाथ तो मरा ही के था, चलो और देवताएं का तो दिखा भी दे हैं, लेकिन वो अमरनाथ है तो वो अमर प्राणिया ही है, तो खुद तो मरे नहीं सकता, और जब मर नहीं सकता तो इसका मतलब जिंदा है, और जिंदा है तो फिर हम टोंदे क्यों नहीं उसमें। भगवान भी है, काम का भी है, जयंती भी मनावा, हाँ आया भी है, यादगार भी हैं, तीर्थ और मंदिर भी हैं, शास्त्रा में कहानी भी है, दुनिया भर का जिक्र भी है, तो फिर उसने हम टोंदे क्यों नहीं जब इतना काम का है। तो बस उसकी मूर्ति तय ले संतुष्ट होके न घरा बैठ गए, मूर्ति ने नुआया है, यू जो लड्डू गोपाल ठाई आंड है आजकल, तो नुए शिव जी का गुड़िया बना दी, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो श्री कृष्ण की मूर्ति हो, कोई हो, चाहे वो कालेर की देवियां की पूजा करके नरवा डबोनी हो, तो सारा का सारा बस एक गुड़िया की पूजा खेल बना रखा है, बेरा क्या नहीं।
तो बाबा आके संगम युग पे एक आप बहुत खुश नसीब हो कि आपके ज्ञान समझ में आ गया। ओ ये बताऊं